गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और मैं होप यही कर रही हूँ कि आपकी स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छे से चल रही है घर पे। देखिए, हम रेशनल नंबर्स पढ़ रहे थे, तो हम रेशनल नंबर में आज जो है वीडियो नंबर 3 पढ़ेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो रेशनल नंबर्स के होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए क्या होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज सेम एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। जो आपने पिछली क्लासेस में फ्रैक्शंस पढ़े हुए हैं, फ्रैक्शंस का आपने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है, सेम उसी तरह से हम रेशनल नंबर्स की भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बस मेथड्स इसके जो है 3 मेथड्स आपको मैं बताने वाली हूँ। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेथड नंबर 3 से ही सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मेनली हमारे लिए वही इम्पॉर्टेंट है। बट मेथड 1 और 2 भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी क्वेश्चंस अगर मेथड पे डिपेंड होकर आ जाएं तो आपको मेथड्स पता होने चाहिए। इसलिए मैं मेथड 1 और 2 भी आपको बता रही हूँ। देखिए मेथड 1 देखिए, मल्टीप्लिकेशन थ्रू रिपीटेटिव एडिशन। देखिए हमने बचपन में एक चीज़ सीखी थी कि या तो हम मल्टीप्लाई कर लें या फिर जितनी बार मल्टीप्लाई करने बोला है उतनी बार हम ऐड कर दें। तो ऐड अगर हम कर देंगे मल्टीप्लाई की जगह तो भी जो है हमारा आंसर निकल आएगा। रिपीटेटिव एडिशन अगर हम कर दें, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर 6/7 42 6 मल्टीप्लाई 7 जो है 42 होता है। अगर हम ये मल्टीप्लाई करने के बजाय 6 को 7 बार ऐड कर देते हैं तो भी हमारा रिज़ल्ट 42 आएगा। इसका यही मतलब है कि रिपीटेटिव एडिशन करके भी हम मल्टीप्लाई का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए मैंने रेशनल नंबर के अंदर ही इनके एग्जांपल्स कुछ आपके लिए दिए हैं जिनसे आप आसानी से इन्हें समझ सकें। देखिए 2 × -5/7, इसका मतलब क्या है, या तो आप -5/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर -5/7 2 बार आप ऐड कर दीजिए, तो सेम ही रिज़ल्ट आएगा। तो एडिशन जो है रिपीटेटिव एडिशन वाला मेथड, उसमें क्या है कि आप 2 बार इसे ऐड कर दीजिए। 7 इसका एलसीएम और -5 मिलके कितने हो जाएंगे, -10/7। और इस रिज़ल्ट को आप मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कि मिक्स फ्रैक्शन हम किस तरीके से निकालते हैं। 10/7 का मतलब है 10 में आप डिवाइड करोगे 7 का, हमने डिवाइड किया 7 × 1 = 7, 3 हमारा जो है रिमाइंडर बचता है। तो रिमाइंडर को हम ऊपर लिखते हैं और डिविज़र को नीचे लिख देते हैं। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में भी इसका आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, देखिए अब हम देख रहे हैं कि मेथड नंबर 2 हमारे पास क्या हो सकता है। ठीक है, मेथड नंबर 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्रू नंबर लाइन। कि नंबर लाइन के थ्रू भी हम जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और ये भी एक मेथड हो सकता है। बट ये तभी हमें यूज़ लेना है जब हमसे कहा जाए कि हमें मल्टीप्लाई जो है नंबर लाइन पर शो करना है। अदरवाइज़ अगर हम सारे मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो फिर हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, वी हैव गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब लगातार आने वाले नंबर। आपने अभी अभी देखा, जो आपने इसको सॉल्यूट किया है, तो हमने देखा कि यहाँ पे 7 जो है वो डिनोमिनेटर है, तो हम गैप जो है वो डिनोमिनेटर के हिसाब से लेते हैं। तो यानी कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का गैप लेंगे वो 1/7 का लेंगे। ठीक है, और क्योंकि दोनों -5 है तो हमें नंबर लाइन पढ़ी थी हमने, तो हमने क्या देखा, हमें लेफ़्ट में जाना पड़ेगा, लेफ़्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा 0 से, क्योंकि माइनस में डिजिट्स हमारी है ना। देखिए यहाँ पे नंबर लाइन हम देख लेते हैं एक बारी। देखिए ये पॉजिटिव नंबर है 1/7, इधर जाएंगे अगर हम तो 2/7 3/7 भी आएंगे। यहाँ 0/7 इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे माइनस में डिजिट्स रखी हुई हैं सारे। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, सबसे पहला नंबर लाइन पे जाने के लिए, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल हमने पहले पढ़ रखे हैं कि 0 से हम जाएंगे सबसे पहले -5/7 पे, हमने यहाँ पे वैल्यू ला दी। अब इसी में ही हमें -5/7 और ऐड करना है, तो क्योंकि ये माइनस है तो हम लेफ़्ट में ही जाएंगे 5 और 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ से यहाँ आ गए। तो रिज़ल्ट हमें 0 से काउंट करना होता है, तो 0 से आप रिज़ल्ट देखिए, टोटल वो आएगा -10/7। ठीक है, प्रीवियस क्लास में नंबर लाइन पूरा जो है डिटेल में बताई गई थी, तो -10/7 यहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन ये दोनों मेथड जो हैं ये ऑप्शनल मेथड्स हैं, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब हम इसका थर्ड मेथड पढ़ेंगे।
देखिए इसका थर्ड मेथड क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और आपको भी यही जो है अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस के अंदर। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल फ्रैक्शन की तरह है। फ्रैक्शन में जैसे हम करते हैं कि हमें डायरेक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से जो है मल्टीप्लाई करना है। तो एक वही एग्जाम्पल कंटिन्यू कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई -5/7, यहाँ पे 2 जो है उसके नीचे हम 1 लगा देंगे, तो एज डिनोमिनेटर हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा वही आएगा। और आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और यही हमारा इम्पॉर्टेंट मेथड भी है जो हमें अपनी एक्सरसाइजेस के अंदर चलाना है, ठीक है। तो आइए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। देखिए अब हमने सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, एडिशन सब पढ़ लिया है, डिवीज़न रह गया। डिवीज़न भी हम पढ़ लेते हैं। और डिवीज़न इज़ सो ईजी बिकॉज डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स इज़ सेम एज डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। आपने फ्रैक्शंस पढ़े हैं तो ये एक्सरसाइज हमारे लिए काफ़ी आसान रहेगी, क्योंकि फ्रैक्शन की तरह ही डिवीज़न होगा। और हमने फ्रैक्शन में किस तरह से हम डिवीज़न करते थे कि जब भी डिवाइड का साइन होता था तो उस साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और जो पीछे वाली डिजिट होती है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि उसे पलट देते हैं, ठीक है। बस यही हमें वही करना है। एग्जाम्पल देखिए, 4/5 डिवाइड करना है 4/5 से, पीछे वाली डिजिट हमें रेसिप्रोकल करनी है, तो 4/5 को आप रेसिप्रोकल कीजिए, क्या आएगा 5/4 आ जाएगा, ठीक है। और हमने डिवाइड के साइन को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे 5/4। याद रखिएगा आगे वाली वैल्यूज़ चेंज नहीं करनी है, वो 4/5 ही रहेंगी। तो आपने देखा फिर 5 से 5 कट हो गया और 4 से 4, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आंसर आ गया, ठीक है। इसी का एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं समझने के लिए। देखिए -21/8 डिवाइडेड बाय 8/3, ठीक है। अब आप देखिए मल्टीप्लाई का साइन लगाना है हमें, मल्टीप्लाई का डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई करेंगे और 8/3 को हम रेसिप्रोकल करेंगे। 8/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 ऊपर 8 नीचे, और देन फिर आपको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, तो 21 × 3 एंड 8 × 8, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -63/64। तो इस तरीके से हम जो रेशनल नंबर्स हैं उनका डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न के लिए हम छोटी छोटी 3 बातें याद रख लेते हैं, वैसे हमने बहुत बार की हुई है। डिविडेंड, डिविज़र और क्विटिएंट, ये क्या होते हैं, ठीक है। जैसे हम डिवाइड करते हैं, आप इस तरीके से समझ लीजिए, आप बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। जो भी आप जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिविज़र कहते हैं। देखिए नंबर बाय विच डिवाइडेड, ठीक है। वो नंबर जिससे हम डिविडेंड या डिवाइडेंड को डिवाइड कर रहे हैं, ये वाला नंबर, इसे हम डिवीज़र या डिवाइज़र कहते हैं। डिविडेंड आप समझ गए, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है ना, नंबर टू बी डिवाइडेड, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है वो डिविडेंड हो जाएगा। और क्विटिएंट क्या होता है, रिज़ल्ट, जो भी रिज़ल्ट इसका निकल के आता है वो क्या होता है, क्विटिएंट हो जाता है। और यहाँ पे एक और है कि अगर हमारा डिवाइड पूरा ना हो तो जो नीचे लेस करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक आप CW के अंदर अपना पूरा ये जो वीडियो है इसे नोट करेंगे और उसके बाद में अपनी तरफ से भी बुक के एग्जाम्पल्स करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।